हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पिंकी वर्मा। आप सभी की रीजनिंग एजुकेटर, आप सभी का आपके ही प्लेटफॉर्म परीक्षा जंक्शन पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन भी बहुत जबरदस्त, शानदार और बेहतरीन तरीके से दोस्तों आगे बढ़ रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है, हम इन सेशन में अपने कंप्लीट रीजनिंग के सिलेबस को कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि आपके सीजीएल और सीएचएसएल के लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाली है। दोस्तों, आप सभी को पता है क्लासेस वाइज, जैसे आप देख रहे होंगे #30, दैट्स मीन्स ये ओवरऑल रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो ये आज ओवरऑल हमारी 30 क्लास है। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको सीजीएल और सीएचएसएल का एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होता है, मार्किंग किस तरीके से होती है, प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी थी, बहुत सारी वैकेंसीज कितने थे और आपको आगे चीजें लेकर कैसे चलनी है, ये सारी चीजों का डिस्कशन किया था। फिर मैंने आपको 4 प्रीवियस ईयर मॉक पेपर कराए थे ताकि आपको ये आइडिया लग पाए कि आपके जो एग्जामिनेशन होने वाले हैं उनका बेसिक पैटर्न क्या है, किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सारी चीजें डिस्कस की थी। उसके बाद हमने इंडिविजुअली एक एक टॉपिक पर काम करना शुरू किया है, हर एक टॉपिक पर ग्रिपिंग बनानी शुरू की है और इसी सिलसिले में आपने बहुत सारे चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके होंगे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आपने प्रॉपर तरीके से नोट्स बना के उनको मल्टीपल टाइम रिवीजन कर प्रैक्टिस क्वेश्चन में, मतलब उन टॉपिक्स के ऊपर आपने अपना अल्टीमेट जितना भी कंसंट्रेशन है वो लगा के अपनी अच्छी खासी ग्रिपिंग बना ली होगी। और उसी तरीके से जो आपकी लास्ट वीडियो थी, क्लास नंबर जो 29 वीडियो थी, वहां पर मैंने एनालॉजी का फर्स्ट पार्ट बताया था और एनालॉजी के फर्स्ट पार्ट में बेसिक चीज आपको बताई थी कि कैसे, बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चन रखे थे मैंने, बेसिक चीजें रखी थी ताकि आपको एक बार आइडिया लगे, एक बार माइंडसेट फ्रेम हो जाए, आपका माइंडसेट फ्रेम हो जाए इस तरीके से कि आपके सामने क्वेश्चन किस तरीके के बनने वाले हैं। आज की क्लास में प्रीवियस ईयर जितने भी एग्जामिनेशन के क्वेश्चन थे 2024 के, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनोग्राफर, आपका फेज 12 का एग्जाम, जितने भी एग्जामिनेशन थे एनालॉजी में जो भी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, सारे तो नहीं बट बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे जो अच्छे लॉजिक्स को कैरी कर रहे थे, उन सभी क्वेश्चंस का डिस्कशन आज हम दोस्तों करने वाले हैं। ये क्लास आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो एक बार कंसंट्रेशन के साथ जुड़ जाइए, अपने पेन पेपर नोट्स को लेके बैठ जाइए ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट चीज होगी वो आप आसानी से नोट करते हुए जाएंगे और उसका मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे। तभी ये चैप्टर ही ऐसा है, जितने क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लेंगे ना, उतने नंबर्स ऑफ लॉजिक आपके माइंड में फ्रेम होना शुरू होंगे और साथ ही साथ जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत ही आसानी से सॉल्व करने वाले हैं। तो क्या आप सभी रेडी हैं? एनालॉजी की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 में पिछली क्लास में डिस्कस कर चुकी हूँ, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। फिर आज आपकी क्लास में ओवरऑल 45 to 47 क्वेश्चन है, दैट्स मीन्स 51 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए थे और 47 क्वेश्चन इस क्लास में किए। तो ओवरऑल देखा जाए तो आपके सामने एग्जांपल्स वगैरह सारा कंक्लूड करके दोस्तों 100 नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे। और मेरी एडवाइस ये रहेगी, यहाँ से आप लॉजिक को दिमाग में रखोगे तो आपका क्वेश्चन कहीं भी नहीं फंसने वाला, आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं, अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। एक बार सेशन को वापस से आगे बढ़ाने के लिए, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं या अभी तक आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर लीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम आप सभी के पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जाता रहे और आप हमारे सारे ही क्लासेस से जुड़कर अपने प्रिपरेशन को और बेटर बना पाए। अपने 2025 में आपको सिलेक्शन लेना है ना, तो बस आपको हर एक सब्जेक्ट पर इक्वली फोकस करना होगा साथियों। क्लियर होती है यहाँ से बातें? इसी के साथ आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी कनेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि आपका फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप चैनल, थ्रेड, टेलीग्राम चैनल, इन सभी का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां से जाके आप जरूर जुड़ सकते हैं हमारे से। इसी के साथ आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं www.muft.shiksha पर, जहां पर दोस्तों आप सभी के सामने 100 सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट सॉल्व किए जाते हैं। आप अपने पर्टिकुलर सब्जेक्ट को उस सब्जेक्ट सेक्शन में उस डाउट को मेंशन कर दीजिए, बहुत ही डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको हर एक डाउट का, हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी ओपन प्लेटफॉर्म आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स है, आप कमेंट बॉक्स में भी आपका कोई एडवाइस होती है, कोई क्वेरी, कोई डाउट आता है, कोई सजेशन भी देना चाहते हैं, वो भी आप कमेंट बॉक्स में आसानी से मेंशन कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं, आपको हर एक क्वेरी का सॉल्यूशन मिल जाएगा।
वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए, क्योंकि जो हमारी सारी क्लासेस दी जाती है वो आप सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो इन क्लासेस का फायदा सभी एस्पिरेंट्स को होना चाहिए जो 2025 में अपना एग्जाम लिखने वाले हैं। सारी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस का मतलब ये हुआ, आपको अपने एक एस्पिरेंट है तो आपको सबसे पहले टॉपिक पर अच्छी खासी पकड़ बनानी है, और अच्छी खासी पकड़ बनाने के लिए आप सभी के पास सिलेबस को बहुत अच्छे से मजबूती से कंप्लीट करना होगा। और सिलेबस कंप्लीट करने के लिए दोस्तों मैं आप सभी के सामने ये क्लासेस कंटिन्यू लेके आ रही हूँ, हर एक टॉपिक को आपको कंप्लीट करा रही हूँ, जिसकी क्लास नंबर 30 पर हम कनेक्टेड हैं। तो आप यहाँ से अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। बाकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है, आपको स्पीड में अपना बूस्टअप लेके आना है, तो उसके लिए आप मेरे साथ डेली जुड़ सकते हैं रात के 8 बजे लाइव पीएम पर, 8 पीएम पर लाइव क्लासेस होती है, जहां पर हम अल्टीमेट क्वेश्चंस के लेवल्स, अच्छे क्वेश्चंस के लेवल के डिस्कशन को सॉल्व कर रहे होते हैं। अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे होते हैं, और साथ ही साथ आप वहां पर कंपटीशन को फील कर पाते हैं दोस्तों, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन अपने आंसर को जल्दी जल्दी टाइप करते हैं, तो आपको उनसे कम्पीट करेगा। और साथ ही साथ आपको मैं टाइमर भी देती हूँ, तो उस टाइमर को भी बीट करके आप अपनी स्पीड में अच्छा खासा गेन कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें आप सभी को दी जा रही है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दी जा रही है, आपसे एक सिंगल कॉइन की भी डिमांड नहीं की जाती है। तो आप यहाँ से अपने अल्टीमेट गोल तक पहुंचना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप सभी के लिए ये प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया है। चलिए देखते हैं आज के सेशन का मोटिवेशन ऑफ द डे क्या रहने वाला है। आज का मोटिवेशन ऑफ द डे है, लाइफ इज ऑल अबाउट मेकिंग मिस्टेक्स एंड लर्निंग फ्रॉम देम। जो हमारा जीवन है अगर देखा जाए तो क्या है अपना जीवन, वो ये है, गलतियां तो हम करते ही करते हैं, जाने अनजाने से हर एक इंसान से गलती होती है ना, इंसानों से ही तो गलती होती है। लेकिन क्या उस गलती को छोड़ देना ये इंसान की चालाकी मानी जाए? नहीं, उन गलतियों से हमें सीखना है ताकि आगे वो गलती वापस से ना कर पाए। अगर आप एक एग्जामिनेशन पीरियड में है और आपने सपोज दैट पिछले साल कोई एग्जाम लिखा है बट वो आपसे नहीं हुआ, तो क्या आप उसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करके इस साल के भी एग्जाम देने वाले हैं? बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी स्ट्रेटेजी में चेंज करना होगा। आपको अपनी मिस्टेक पता चली होगी कि पिछले साल ऐसी कौन कौन सी गलतियां रही हैं जो इस साल आपको, मतलब इस साल वो गलती आपको नहीं करनी है, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। यही सारी चीजें हैं। तो लाइफ इज मेकिंग मिस्टेक, गलती तो होती है, बट लर्निंग फ्रॉम दैम इज नोन एज द रियल वॉरियर। उन्हीं गलतियों से सीख लिया जाए तो उसी को एक सच्चा विजेता बोला जाएगा, सच्चा योद्धा बोला जाएगा, है ना। तो बस यही है, अपनी लाइफ में अगर गलती होती है तो गलती को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है हमें। क्लियर? उम्मीद करती हूँ ये मोटिवेशन आप सभी को अच्छी लगी होगी, और आप अपने चारों कंपोनेंट को लेकर इकट्ठा हो चुके होंगे, आपका पेन, पेपर, आपका माइंड, और मोस्ट इंपॉर्टेंट योर कॉन्सेंट्रेशन। सो आर यू रेडी फॉर द सेशन? तो आज का टॉपिक है हमारा दोस्तों एनालॉजी, जो कि आप सभी ने थंबनेल पर देख लिया था। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं पिछली क्लास का। एनालॉजी का वास्तविक मतलब क्या है, क्या मतलब है एनालॉजी, क्या चीज बताता है? तो एनालॉजी आपका सिनोनियम देखा जाए तो ये है सिमिलैरिटी। सिमिलैरिटी मतलब सादृश्य, जो समान चीजों को कैरी करती हो, एक तरीके की सिमिलैरिटी जिसमें हमें मिल जाए, दिस इज नोन एज एनालॉजी। इसी को हम सादृश्य बोलते हैं। आपके एग्जाम में यहाँ पर 3 टाइप के एनालॉजी से क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। पहला आपका बनता है दोस्तों वर्ड एनालॉजी, जो कि सारी चीजें डिपेंड करती हैं आपकी वोकैबुलरी, आपके अपोजिट, आपका एंटोनियम, सिनोनियम, कितने अच्छे से आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है, ये सारी चीजें वर्ड एनालॉजी पर डिपेंड करती है। इस पर तो कोई टीचर आपको चाहे भी तो कहाँ तक चीजें को बता सकता है, आपके ऊपर डिपेंड करती है आपकी नॉलेज कितने स्ट्रॉन्ग है, राइट। नेक्स्ट है आपका दूसरा आता है आपका नंबर एनालॉजी, जो कि मोस्टली लॉजिक और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। यू कैन गिव द अल्टीमेट स्टार ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। जितने स्टार दे दो आप, उतने ही स्टार आप सभी के लिए कम हो जाएंगे। नंबर एनालॉजी से हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, और लॉजिक बहुत ही लिमिटेड है, बस उन्हीं लॉजिक को हमें सीखते हुए आगे बढ़ना है। और थर्ड टाइप है दोस्तों आपका लेटर कोडिंग,
तो आज के लेटर एनालॉजी। तो दोस्तों आज की क्लास में मैंने आप सभी के सामने इन तीनों टाइप्स के क्वेश्चंस को रखा है। बस इन तीनों टाइप में वर्ड एनालॉजी और लेटर एनालॉजी के थोड़ा वेटेज कम हो जाएगा, बट नंबर एनालॉजी के मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस रखे हैं, क्योंकि मैक्सिमम एग्जामिनर भी हमसे नंबर एनालॉजी के क्वेश्चन ही पूछ रहा है। तो हमें जो एग्जामिनर की डिमांड है, अगर उसको फुलफिल कर लिया तो वो हमें चूज कर ही लेगा, फिर हम एक डिजर्विंग कैंडिडेट हो जाएंगे, राइट। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्या है। आपको प्राइम चीजें किस किस चीजें पे ध्यान देना है। आपको पहला लॉजिक, जब भी हमारे सामने एनालॉजी से क्वेश्चन आए तो हमें ध्यान देना है कौन कौन से चीजें और कौन कौन से टाइप्स हमें लॉजिक को अप्लाई करना है, कौन से पैटर्न से हमारी चीजें एक बार में ही क्रैक हो जाए, है ना। तो उसी के साथ साथ आप सभी के सामने सबसे पहले आप चेक करो प्राइम नंबर। नंबर्स में लॉजिक ढूंढने के लिए प्राइम नंबर अगर काम नहीं करता है तो आप देखो स्क्वायर्स, फिर क्यूब भी नहीं काम करता है तो फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। आप इन सब चीजों को ट्राई करके देख सकते हैं अपने लॉजिक में, और इतने से ही आपके क्वेश्चंस के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया जा सकता है। बाकी लेटर कोडिंग और लेटर एनालॉजी आती है, तो लेटर एनालॉजी में आप हर अल्फाबेट की प्लेस वैल्यू को याद कर लीजिए, प्लेस वैल्यू, और अपोजिट लेटर ऑफ एबीसीडी, अपोजिट लेटर्स, इन सभी को कर लिया तो आपका एनालॉजी चैप्टर कुछ भी नहीं है। इसी का वेटेज देखा जाए तो सीजीएल में 5 से 6 सवाल पूछे जाते हैं, दैट्स मीन 10 से 12 मार्क्स का वेटेज तो सिर्फ एक यही चैप्टर कैरी कर रहा है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। इसलिए और सबसे अच्छी प्रैक्टिस करने की तरीका यह है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे आप उन पे अच्छी खासी ग्रिपिंग बना ले, सारे लॉजिक आप ट्रैक कर सकते हो, है ना। तो इसीलिए मैं आपके सामने जो भी 2024 के हर एक एग्जामिनेशन से एनालॉजी के क्वेश्चंस पूछे गए थे वो लेके आई हूँ। तो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप जरूर जुड़िएगा। दोस्तों आपको ये भी मैंने एक काम तो दिया था, उम्मीद करती हूँ वो सारी चीजें आपने इस सेशन को देखने से पहले कंप्लीट कर लिया होगा। 1 से 40 तक के स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, 1 से 20 तक के क्यूब आपके याद होने चाहिए, तो क्वेश्चन को आप जल्दी से रौंद सकते हैं, ठीक। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आने वाला है, लॉजिक देखना है कि क्या क्या चीजें हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। सारी डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में जितने भी टाइप के एनालॉजी बनते हैं, सेट एनालॉजी, लेटर एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, और इसमें पूछने के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, वो सारे तरीके की चीजें मैंने दोस्तों आप सभी के सामने रखा है। पहले क्वेश्चन को देखा जाए और देख के आंसर बताया जाए कि क्या होना चाहिए। क्वेश्चन देखते ही मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम सबसे पहले इनका डिफरेंस अप्लाई कर देंगे। 56 और 51, 5 का गैप दिख रहा है, लेकिन 71 से 64 में 5 का तो गैप नहीं दिख रहा है। तो क्या बात हुई भाई, कितने का गैप दिख रहा है? तो आप देखोगे 71 में से अगर 64 को माइनस कर देते हैं तो दोस्तों 7 का गैप दिख रहा है। 56 में से 51 को माइनस करते हैं तो हमें यहाँ पर 5 का गैप दिख रहा है। इस तरीके से 5, 7, तो क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है कि अगला नंबर 9 होना चाहिए या फिर 11 होना चाहिए? अगर ऑड नंबर का कॉन्सेप्ट लेते हो तो 9, अगर प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट लेते हो तो 11। लेकिन आप खुद ही बताओ, चैप्टर हम पढ़ रहे हैं एनालॉजी, सादृश्यता, दोनों में सिमिलैरिटी कहाँ पाई गई जो हम थर्ड का आंसर निकाले? तो ऐसे लॉजिक को हम कभी नहीं लगा सकते, राइट। तो यहाँ पर अब हमें लॉजिक देखो क्या है, जो भी नंबर है उसकी फर्स्ट डिजिट को माइनस किया गया है दोस्तों। 56 में से पहला डिजिट 5 है तो 5 माइनस कर दिया, 71 में से पहला डिजिट 7 है तो ये माइनस कर दिया। अब ऐसे 69 में से पहले डिजिट 6 है, इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास उत्तर आ जाएगा 63, दैट इज ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर। अगर पहला ही क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दे दोस्तों। अल्टीमेट लेवल के क्वेश्चन होने वाले, पहले ही बता चुकी हूँ सेशन के स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप सेशन में जरूर जुड़े रहिएगा। क्लियर है चीजें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आप सभी के सामने ये रहा। 47 क्वेश्चन है, आज हमें सारे ही क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व करने होंगे, राइट। चलिए देखते हैं क्या है हमारे पास यहाँ पर।
हमें यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बताना है। 37, 43, 23, 31, 17 स्क्वायर क्यूब के आसपास से तो कोई बात नहीं बन रही, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन एडिशन देखा जाए तो उससे भी बात नहीं बन रही। तो पहला ही कॉन्सेप्ट बोला था, क्या चीज यूज करना है हमें, पहली ही बात ये है कि आपको यूज करना है वहां पर क्या प्राइम नंबर्स। कुछ आइडिया लग रहा है नंबर से आपकी कितनी फैमिलियरिटी है, एग्जामिनर ये चेक करना चाह रहे हैं हमसे। तो हमें प्राइम नंबर की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, जिसे हम देख के ये बता पाएंगे 37 और 43 बीच में एक और प्राइम नंबर आता है 41, जिसको उन्होंने स्किप कर दिया है दोस्तों। 37 एक ऑल्टरनेट प्राइम नंबर लिया गया है स्किप करके 43, ऐसे 23 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर है आपकी 29, इसको स्किप कर दिया है और उसके बाद लिया गया है 31। ऐसे 17 के बाद जो नेक्स्ट प्राइम नंबर होती है वो है आपकी 19। तो 19 को दोस्तों आप स्किप करोगे और 19 के बाद नेक्स्ट प्राइम नंबर होती है हमारी 23। दैट इज ऑप्शन नंबर ए इसी के साथ करेक्ट आंसर हो जाता है। ठीक है, सभी को क्लियर है ना? चलिए आगे देखा जाए। नेक्स्ट, हरी अप, सॉल्व दिस क्वेश्चन इन अ वेरी क्विक लॉजिक। देखते हैं क्या इस तरीके के क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में कराया है, तो आप दोनों ही क्लासेस को देखिएगा।